हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बड़ी शानदार चल रही होगी। तो समर्पण में बहुत सारे लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं। केमिस्ट्री में मैंने रिएक्शंस मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हुए आपको पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स तक पढ़ा दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में सब में डिटेल लेक्चर्स आए हैं। लेकिन जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कुछ डॉक्टर एडवाइस देने वाला हूं। मतलब आपने हमसे बहुत सारे एडवाइस लिए हैं अभी तक जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल थे। हमें पता है ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस वाला होता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने भी इस एग्जाम को दिया है। सो हमें पता है एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आता है आपकी प्रिपरेशन जो कि काफी बढ़िया हो चुकी है, इसीलिए और भी स्ट्रेस आता है कि पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, इजी क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे, दिमाग में बहुत सारे इक्वेशंस एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं। तो अब एग्जाम को और बेटर कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लास्ट माइल में जो आप एग्जाम से पहले 7 to 10 डेज बचते हैं, इसमें हर एक सेकंड को आप कैसे यूटिलाइज करें, यहां पर क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है गाइस, साथ ही साथ आप एग्जामिनेशंस के दौरान जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कैसे कूल एंड काम रह सकते हैं, इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बहुत सारा इस पे ऑलरेडी बता रखा है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे बायो एजुकेटर साक्षी मैम है। मैं उनके बारे में बता दूं, एम्स भुवनेश्वर से हैं मैम, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट हैं। और मैम हमारे साथ जुड़ेंगी और आपको कुछ खास टिप्स देंगी, जिसको मैं बोलता हूं प्रो टिप्स, कि अभी के टाइम में एग्जाम से 7 से 10 डेज पहले आपको कैसे अपने आप को कूल एंड काम रखना है, और पेपर के दौरान आप क्या ऐसा बायोलॉजिकली आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बॉडी में क्या चल रही होती है, आप उसको कैसे बेटर फील कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो वेलकम साक्षी मैम, वेलकम। Hi, Bachcho. So, first of all, thank you so much, sir, for inviting me. So, before starting, let me give you some intro about me. So, I have done my radiology from AIIMS Bhubaneswar, and before that also I have done Super 30. I was All India Rank 3. So, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मैंने भी अपने लाइफ में पास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस लिया, तभी थोड़ा इतना अपने एकेडमी को कर पाई। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल है, आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ था सर। हाँ। So this is very normal and you might be also be feeling like that. So what you have to do, see, I will tell you some ideas how to deal with it, as well as sir will also tell. Before that, I will tell you how what exactly is stress and why everyone is feeling the same during exam time or any personal issues के टाइम पे। तो बेसिकली देखो, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक बहुत नॉर्मल फेनोमेनन है। इसमें क्या होता है, आपका जो फिजिकल जो बिहेवियर है, फिजियोलॉजिकल जो बिहेवियर है, वो डिस्टर्ब कर जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। व्हाट आर दूज? दीज आर बेसिकली स्ट्रेसर्स। व्हाट आर दीज? जस्ट सपोज आपका एग्जाम आ रहा है, या फिर आपका कोई पर्सनल इश्यूज़ है ना, या रूममेट से कोई इश्यूज़ है, या फिर आसपास के इन्वायरमेंट में किसी टीचर ने कुछ बोल दिया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपने कुछ ऐसे तरीके यूज़ करने हैं जिससे हमें स्ट्रेस ना हो। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस इरेडिकेटिंग टेक्निक्स। सो बेसिकली कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, ये सारे रिलीज हो जाते हैं बॉडी में जब आप स्ट्रेस लेते हो। तो कभी आपको होता है माइल्ड स्ट्रेस, नॉर्मली आप आए अपने कोचिंग से पढ़ के, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, फिर से हम उसको रीड करेंगे, दोबारा रीड करेंगे, हमें नहीं समझ आया, हम फिर से जाके अपने टीचर से पूछेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर एग्ज़ाम टाइम के बाद बारे में बात करें, तो आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जो भी पढ़े हो आप उसको रिवाइज कर लो। उसमें कुछ जो भी ऐड करना है वो मत करो। क्यों ना करें? क्योंकि आप अगर उस चीज़ को नए को पढ़ोगे, आपका पूरा का पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों सर? ऐसा तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ बच्चों, मैम ने बिल्कुल सही बोला। अभी जो आपका एग्जामिनेशन क्लोज आ रहा है, अभी कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। और जैसा कि एडवांस में मैंने देखा है, अगर आप 60% सिलेबस को भी 100% करके जाते हैं ना, तो आपको ओल्ड आईआईटीज जो होती हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से करके गए 70% 75%, तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, ये सब इजीली आपको मिल जाता है। तो नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो मैं तो यही बोलूंगा, देखो मुझे ज्यादा मेडिकल साइंस नहीं पता है, अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा हूं, मैं तुम्हें बस इतना ही बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि स्ट्रेस अगर आ रहा है ना तो आने दो, वो उसका कुछ कर नहीं सकते, वो नेचुरल है। और भाई मेरे, स्ट्रेस उसी को आता है जिसने पढ़ा है ना, जो पढ़ाई नहीं उसको काहे का स्ट्रेस आएगा। सो अगर स्ट्रेस आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा। हाँ, बस ये करना है कि जैसा कि मैम ने आपको बोला, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब
एक एक चेन रिएक्शंस क्रिएट नहीं कर देना है कि मतलब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दिमाग में इक्वेशंस चल रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है आपको, आप प्रॉपर स्लीप आपकी नहीं हो पा रही है, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप स्ट्रेस के वजह से मेरा पर्सनल है कि मानना है कि स्ट्रेस के वजह से एसिडिटी भी हो जाती है, राइट? सही में बोल रहा हूँ ना? यस, देखो मैम ने भी बोला है, डॉक्टर ने भी ये बोला कि हाँ ठीक है वो हो जाती है। तो अभी बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है? आपको मन करेगा कभी फोन पे ऐसे ही कुछ करते रहें, वो रील्स एक पे एक देखते रहें, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहें, दिमाग बहुत कुछ अपने आप कर रहा है ना? तो इन चीजों से बचना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है, जितना आपने पढ़ा उसका 100% आप दीजिए। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा जो होता है ना वो लक फैक्टर भी होता है, ठीक है ना? वो मतलब थोड़ा सा आध्यात्म, योगा इस टाइम ये सब आपको काफी क्लोज रखेगा। तो आपको अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं भी हो तो आपके मम्मी पापा तो है ना, आप उनसे बात करो, आपका पेरेंट्स आपका बहुत बड़ा मोटिवेशन है, आप उनसे बात कीजिए, पॉजिटिव कूल एंड काम रहिए और अपना बेस्ट दीजिए और एग्जाम बढ़िया होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर अच्छा नहीं भी होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि अंत हो गया यहाँ से, ठीक है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं, आप उसमें भी बढ़िया कर सकते हैं। एनी फाइनल एडवाइस मैम जो आप बच्चों को देना चाहेंगे? क्विक फाइनल एडवाइस 1 मिनट के अंदर। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया शॉर्ट्स वगैरह, तो वो एक और सा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आजकल ना आप सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, आप लोग शॉर्ट्स देखते हो, कभी देखते हो कि कोई बहुत बड़े ट्रिप पे जा रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली है, तो वो ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि आप मत करो। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे ना आप ट्राई टू मिनिमाइज योर स्क्रीन टाइम, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट important reason why you are feeling stress. And as he has suggested some ideas that was very much useful, I will also add few points. Like जैसे सर ने बोला, आपके पेरेंट्स you know they are the most important element of your life. You can share everything with him or her, like your mom, and they will suggest you the best idea. बिकॉज कोई भी इंसान है वो आपके बारे में 100% सही सोच रहा है, पता नहीं, बट मम्मी पापा ज़रूर सोच रहे होते हैं, है ना? इसके अलावा आप जैसा सर ने बोला योगा करो, है ना? थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हो इफ़ यू लाइक दैट। एंड अगेन मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक यू कैन यूज़ ब्लैक टी और समथिंग दैट कैन ऑल्सो शॉर्ट टाइम के लिए वो स्ट्रेस को कम कर देता है। तो दीज आर द यूजफुल आइडियाज एज शेयर्ड बाय सर एंड मी ऑल्सो, सो यू कैन यूज इट। थैंक यू सो मच सर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। हम हमारी तरफ से, मैम की तरफ से, अनअकैडमी सेंटर कोलकाता की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया से एग्जाम दीजिए और मचा के आइए, ठीक है? और वैसे मंडे को मेरा मैराथन सेशन है 11 AM से, उसमें भी आपसे मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।